स्वप्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना। देखो, स्वप्रेरकत्व को सब लोग सीखो, श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना। जिस प्रकार आपने प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित किए थे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरीके से यहाँ पर L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है। आप इसको कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, तो आइए इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखो ध्यान से, सर्वप्रथम क्या करेंगे बाबू, सुनो। सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप कुछ कुंडली लेंगे। देखो, एक ये कुंडली है, फिर एक ये कुंडली है, फिर एक ये कुंडली है। आप इसको L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे, इसको L3 मानेंगे। देखिए सब लोग, 3 कुंडली आप लिए। कुंडली को ऐसे ही बनाया जाता है, देख लो, L1 L2 L3, L1 L2 L3। अब देखो, इसमें जब हम लोग इसको किस क्रम में जोड़ेंगे मालूम है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें जो धारा होता है एक समान बहता है। याद है, धारा क्या होता है? एक समान बहता है। आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें धाराएं जो होती है एक समान बहती है। तो आप चाहे तो इसको बैटरी से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ दो बैटरी से, क्या करना है, प्लस और ये माइनस। चलिए, तो देखो यहाँ पर आप इस थोड़ा सा लिख सकते हैं कि माना कि 3 प्रेरकत्व L1 L2 और L3 है। L3 है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखो, मैं जितने भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, पूरा टॉपिक आज के जो जितने टॉपिक फिजिक्स से पढ़ेंगे, 1.5 घंटा चाहे जितने घंटा, पूरा के पूरा आपका मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है। माना कि 3 प्रेरकत्व L1 L2 और L3 है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो धारा सभी प्रेरकत्व में हाँ एक समान होता है, एक समान होता है। चलो भाई, इतना सब लोग जान गए ना। अच्छा, ये बताओ सब लोग ध्यान से कि अगर हम कहें कि फ्लक्स ग्रंथिता बराबर क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कुल फ्लक्स ग्रंथिता। देखो, पहले सिद्ध करोगे तो यही आएगा सूत्र। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, L बराबर L1 L2 L3, यही आएगा। लेकिन आप कैसे कुल फ्लक्स ग्रंथिता आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कुल फ्लक्स ग्रंथिता, यानी L बराबर L1 L2 L3। ये सिद्ध करना तो पहले क्या करेंगे, कुल फ्लक्स ग्रंथिता लिखेंगे। तो N फाई बराबर N, सुनो ध्यान से, N, अच्छा एक मिनट अबे मत लिखना, N आप तो पढ़े होंगे ना ये वाला हिस्सा, कि N फाई बराबर क्या होता है, Li। याद है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह किसके बराबर होता है, L और धारा के गुणनफल के बराबर। अभी आपने पढ़ा था कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है धारा के समानुपाती होता है। जब धारा के चिन्ह आते हैं तो इतना आ जाता है। तो N फाई बराबर, जब 3 को है ना, तो L1 I लिख लो, L2 I लिख लो और L3 I लिख सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, N फाई की जब केवल L I लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या कामा ले सकते हैं बताओ, तीनों में I है तो I कामा ले लेंगे। तो L1 प्लस L2 प्लस L3, I से I कैंसिल, तो L बराबर L1 L2 प्लस L3, और इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो गया। देखो ध्यान से, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यही सूत्र होगा, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। देखो हेडिंग यही है, स्वप्रत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रेरकत्व का सूत्र क्या करिए, स्थापित करिए। तो जल्दी से आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं कि 3 प्रेरकत्व है बाबू, जिसका मान आप देख रहे होंगे 5 हेनरी, 10 हेनरी और 15 हेनरी के 3 प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। सुनो, एकदम सवाल सीख लेने के बाद, किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ करके
इसका तुल्य प्रेरकत्व का मान कितना होगा वो आपको बताना है। अच्छा जब सोचो कि जब श्रेणी क्रम है, देखो 5 हेनरी देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो 5 हेनरी है ना, तो इसको L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे, इसको L3, IL बराबर क्या होता है L1 L3 L2 L3। अगर 4 होता है 4 तो L1 L2 L3 L4 मानते। अगर इसको हल करोगे तो पहले तो देखो L1 का मान कितना है 5, H का मतलब हेनरी, H का मतलब हेनरी, H का मतलब हेनरी। L2 का मान कितना दे दिया 10 H 10 हेनरी। L3 का मान 15 हेनरी, 15 हेनरी। चलो तो तुल्य प्रेरकत्व का मान पूछ रहा है, तो बताओ L बराबर क्या होता है L1 L2 L3। L1 का मान कितना 5, L2 का मान कितना 10, L3 का मान 15, तो कितना आ गया 30 हेनरी। कितना आ गया आपके पास 30 हेनरी। हो गया आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। समझे हो, बस से फार्मूला पर रख करके जोड़ देना, समझ लो। अरे 5 और 10 और 15 तो 10 5 15 15 30 30 हेनरी आंसर आ गया। खाली बस जोड़ देना, जगह आप जोड़ते हैं, जगह जोड़ा जाता है उसे जोड़ देंगे, बात करता। अच्छा एक और क्वेश्चन आपका है, यदि तुल्य प्रेरकत्व का मान 20 हेनरी है तथा उसमें से 2 प्रेरकत्व 10 हेनरी और 5 हेनरी है, तो तीसरा प्रेरकत्व का मान बताइए। बहुत प्यारा सा लल्ला छोटा सवाल है आपके पास। हाँ तो कुल प्रेरकत्व का मान दे दिया कितना 20 हेनरी, मान L का मान दिया, कैपिटल L का हम लोग तुल्य प्रेरकत्व कहते हैं या कुल प्रेरकत्व भी कहते हैं। तुल्य प्रेरकत्व और कुल प्रेरकत्व दोनों कहते हैं। कैपिटल L का मान दे दिया 20 हेनरी, और देखो L1 का मान कितना दे दिया 5 हेनरी, L2 का मान कितना दे दिया 10 हेनरी, नहीं है मैंने L1 का मान कितना दिया आपके 10 और 5, मान L1 का मान 10 है, L2 का मान 5 है, और तीसरा का मतलब L3 का मान पूछ रहा है। L3 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो सुनो क्या हल करोगे क्या चीज बाबू। अरे ब्लैक बोर्ड पर देखिए ना, आप पढ़ते हैं तो बताओ, टीचर कहेगा तब आप देखेंगे। आपका तो एक पल के लिए आपका पलक नीचे नहीं झुकना चाहिए, एक पल के लिए। ये पल जो आपका है, ये पल आपके लाइफ में नहीं मिलेगा, कि मिलेगा। चलिए L का मान आपका 20 हेनरी है भाई। जब भी कुल प्रेरकत्व की बात करेंगे, ठीक है, जब भी कुल प्रेरकत्व की बात करेंगे तो L लिखेंगे। और L1 का मान कितना आपके पास है, देखिए 10 हेनरी। L2 का मान कितना आपके पास है 5 हेनरी, और आपको L3 का मान पूछ रहा है, कह रहा है तीसरा प्रेरकत्व का मान कितना होगा। आप सभी लोग जानते होंगे सूत्र जो होता है L बराबर L1 L2 L3, और L का मान है 20, L1 का मान है 10, L2 का मान है 5, L3 आपको निकालना है। तो 20 वैसे ही रखो, 10 5 15, इधर जाएगा -15, अब L3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5, तो L3 का मान कितना आ गया 5 हेनरी। L3 का मान 5 हेनरी। बोलो कितना आसान सा टॉपिक था, ठीक है, कितना आसान सा टॉपिक समझ में आया बताओ।